अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, 2 दिन हो गए हैं ज़ल्मी को मैच हारे हुए और यकीन करें एज ए बाबर फ़ैन, एज ए ज़ल्मी फ़ैन इतना अफसोस था कि मैं वीडियो नहीं बना सका था। आज मैं वीडियो बना रहा हूं और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है बाबर आजम की कैप्टनसी की। आप सब हैरान होंगे कि कैप्टनसी, यार इस बार तो बाबर आजम ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। इस बार तो बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की कैप्टनसी की बहुत तारीफ की है। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि बाबर ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, लेकिन जैसे जैसे नॉकआउट मरहला नज़दीक आया, आप मेरी पीछे जाकर वीडियोस देख लें। मैंने 2-3 वीडियोस में बार बार ये कहा कि मेरे दिल को ये धड़का है, मुझे ये डर है कि बाबर आजम आगे नहीं जा पाएगा। उसकी वजह ये थी कि मैंने लिखा था और मैंने कहा था अपनी वीडियोस में कि बाबर आजम एक अनलकी कैप्टन है। चाहे आप जितने भी अच्छे प्लेयर हों, जब आप अनलकी हो ना, तो कभी कभी आप ट्रॉफीज के बहुत करीब जाकर जो है वो आपके हाथ से निकल जाती हैं ट्रॉफीज। यही मसला है बाबर आजम के साथ और यही मसला है विराट कोहली के साथ। ये दोनों जितने अच्छे प्लेयर हैं, ट्रॉफीज जीतने के मामले में इनका हाथ उतना ही तंग है। और आज मैंने इस वीडियो में आपको बताना है कि बाबर आजम कितना बदनसीब है और बाबर की कप्तानी में उसे कितने हार्ट ब्रेक जो है वो देखने को मिले हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि तमाम हार्ट ब्रेक्स का बाबर आजम के साथ दिल लगी है। और जब से वो कैप्टन बना है वो कितने ही टाइटल्स हार चुका है और बहुत करीब जाकर हारता है। कभी कोई हमारा फील्डर कैच छोड़ देता है, कभी कोई हमारा बेहतरीन मेन कोई बॉलर इंजर्ड हो जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है। तो आज हमने आपको बताना है कि बाबर कप्तानी में कितने जो है वो टाइटल्स जीतते जीतते हारा है, पाकिस्तान कितने नॉकआउट्स मरहले में हारा है बाबर की कप्तानी में। सबसे पहले 2021 का वर्ल्ड कप, वो सेमीफाइनल जिसमें मैथ्यू वेड ने छक्के लगाए थे, वो फाइनल, वो सेमीफाइनल हमें कभी नहीं भूलेगा पाकिस्तानियों को, वो बाबर आजम को भी कभी नहीं भूलेगा। एज ए कैप्टन वो बाबर आजम की पहली शिकस्त थी और उसके बाद से शिकस्तों का और हार्ट्स ब्रेक्स का वो सिलसिला शुरू हुआ कि जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा बाबर आजम के लिए और बाबर आजम के फैंस के लिए भी। इसके आगे आता है 2022 का साल, तो उसमें पीएसएल 2022 के पीएसएल में भी कैप्टन थे। तो पीएसएल 2022 का एशिया कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, तो एक ही साल में 3 मेन इवेंट्स। पीएसएल एक लीग, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी लीग, जब दुनिया की नजरें आप पर होती हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप वो अलग। इसके अलावा 2023 का पीएसएल, 2023 का एशिया कप, 2023 का वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था और वो वर्ल्ड कप जो सिर्फ बाबर आजम की नहीं, हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की लड़कों के कैरियर्स तब्दील कर सकता था अगर वो वहां पर अच्छा परफॉर्म करते। और ख़ास तौर पर ये रमीज राजा ने भी कहा है अपनी कमेंट्री में, ये तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर था ना, उसने इंसाफ नहीं किया। ये बाबर आजम के पास अपने, वो कहते हैं ना कि कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट्स थे जो जिनको वो कैश इन नहीं कर सका। ठीक है, वो 4 50 लगा गया, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वो नहीं थी, पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा था। तो वो बहुत बड़ा मौका था बाबर आजम के लिए जो बाबर आजम ने एज ए कैप्टन भी गवाया है, एज ए बैटर भी गवाया है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद 2024 का पीएसएल, तो ये तकरीबन कोई 8-9 ऐसे टूर्नामेंट्स बनते हैं जो सीनियर टीम में आने के बाद बाबर आजम एज हार चुका है और उसे इतने हार्ट्स ब्रेक देखने को मिले। वो पहले भी इतना कोई बड़ा लीडर नहीं था, एक अच्छा कैप्टन नहीं था वो, लेकिन हम पाकिस्तानी फैंस ने उसके साथ ये जुल्म किया है कि हम कहते थे नहीं बाबर, तू जितना अच्छा बैटर है तू उतना ही अच्छा कैप्टन भी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितने अच्छे बैटर हों आप उतने अच्छे कैप्टन भी हों, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप जितने अच्छे प्लेयर हों आप उतनी ज़्यादा ट्रॉफीज जीतें। तो एज ए कैप्टन वो बहुत अनलकी है। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि जिस तरह एक मर्द का रिज्क औरत के माथे पे लिखा होता है, इसी तरह क्रिकेट में कभी कभी एक टीम की जीत, एक मुल्क की जीत उसके कैप्टन के माथे पे लिखी होती है और कैप्टन का लक बहुत बहुत मैटर करता है। और क्रिकेट ऐसी गेम है जिसमें वैसे भी लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जी, और कितने ऐसे टूर्नामेंट हैं जो बाबर आजम एज ए कैप्टन हारेगा और हम दुआ करेंगे कि वो ऐसा ना हो और वो ना हारे, क्योंकि अब उसको उदास चेहरा देख देख कर दिल घुलता है
اور افسوس ہوتا ہے. اور دوسری بات، اگر اس ناک آؤٹ مرحلے پر اسلام آباد کے خلاف بابر کی کپتانی کا تھوڑا سا آپریشن کیا جائے نا تو وہاں پر بھی لوپ ہولز ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے پوری پی ایس ایل میں بہت اچھی کپتانی کی، لیکن اسلام آباد کے خلاف انہوں نے تھوڑے سے بعد میں جہاں پر میچ پھنسا نا، جو کرانچ مومنٹس تھے وہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے. سب سے بڑی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ جب سیم ایوب اتنی اچھی بالنگ کروا رہا تھا تو سیم ایوب کا ایک اوور کیوں بچایا؟ سیم ایوب کو آپ ایک اور اوور دے سکتے تھے. دوسرا، جب آپ کو پتہ ہے کہ لپیٹے میں لیتا ہے ہر چیز کو حیدر علی، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے صرف بلے ہی گھمانا ہے تو آپ اسے پیس کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کی مرضی کی بالنگ کیوں دے رہے ہیں اسے؟ آپ عارف یعقوب کو دے دیں. پہلے بھی تو آپ نے اسی پی ایس ایل میں 2 بار عارف یعقوب کو ایسی کرانچ مومنٹ پر آخر میں بالنگ دیا اور اس نے ڈیلیور کر دیا ہے آپ کو. کیا پتا کہ باہر کو گھومتی ہوئی عارف یعقوب کی کوئی بال پر وہ اگر چھکا لگانے کی کوشش کرتا تو اس کی کیچ ہو سکتا تھا. تو بابر اعظم نے یہ بہت بڑی ٹرک جو ہے وہ وہاں پر مس کی تھی. اور پھر عامر کی اگر آپ بالنگ دیکھ لیں، عامر جمال کی، تو اس نے بھی بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اور میں نے ایک اور پک بھی اپنے چینل کی کمیونٹی پوسٹ میں شیئر کی تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی کچھ لوگوں نے، اور اگر نہیں دیکھی تو آپ نے میرا پورا چینل دیکھنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا بابر کا فین ہوں. لیکن یہاں پر میں بابر کی کپتانی پہ بات کر رہا ہوں اور جو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے اس نے بہت اچھی کپتانی کی اس پی ایس ایل میں، لیکن کرانچ مومنٹس میں، پریشر مومنٹس میں اس نے پھر غلطیاں کی ہیں. اور وہ بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا خرم شہزاد کے سامنے کہ پلیز وہاں پر بال ڈالو، وہاں پر بال ڈالو. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کیپٹن تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ ایسے لیڈر نہیں بن سکتے. ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں جوڑتا، وہ کبھی بھی اپنے بالر پر اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے بالر سے غلطی ہوئی ہے، اس نے 9 بال دیا اور اس نے اضافی رنز دیے ہیں، بہت اچھا اوور کروا دیا تھا اس نے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اپنے بالر کو بیک کرنے کا، اور یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسے صحیح بالنگ کروانے کے لیے موٹیویٹ کرنے کا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور ایز اے بیٹر اور ایز اے کیپٹن آپ کو بابر اعظم میں کیا خامی نظر آتی ہے اور کیا خوبی نظر آتی ہے؟ جو بھی آپ کی رائے ہے آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.